भारत पाकिस्तान तनाव के बीच जम्मू कश्मीर में बढ़ाई गई सुरक्षा। मंदिर, शिक्षण संस्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त। एयरपोर्ट और अस्पतालों की भी बढ़ाई गई सुरक्षा। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ सीआईएसएफ जवानों की बढ़ाई गई संख्या। अधिकारियों को स्थिति का जायजा लेने का निर्देश। आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया कदम। भारत और पाकिस्तान के बीच होगी डीजीएमओ स्तर की बैठक। एलओसी पर संघर्ष विराम के उल्लंघन पर होगी चर्चा। दोनों सेनाओं के बीच साप्ताहिक बैठक का हिस्सा। रामबन में चिनाब नदी पर बना बगड़ीहार बांध बंद हुआ। भारत ने रोका है चिनाब का पानी। पानी के लिए तरसेगा पाकिस्तान। भारत की वाटर स्ट्राइक का पाकिस्तान में दिख रहा है असर। 21% पानी हुआ कम। खरीफ की फसल को लेकर किसानों की बड़ी चिंता। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर जारी है पाकिस्तान की नापाक हरकत। एक बार फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। बॉर्डर से सटे 8 जगहों पर की फायरिंग। पाकिस्तान ने लगातार 12वें दिन किया सीज फायर का उल्लंघन। 12 दिन में 49 बार तोड़ चुका है सीज फायर। भारतीय जवानों ने भी दिया मुंह तोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर के अखनूर में बंकर हो रहे तैयार। लोगों ने बंकरों में की सफाई। आपात स्थिति में बंकर ले सकते हैं शरण। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध। सुरक्षा कारणों के चलते लिया गया बड़ा फैसला। पटाखे के भंडारण पर रोक। पाकिस्तान से तनाव के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला। 54 साल बाद देश में युद्ध वाली मॉक ड्रिल। गृह मंत्रालय ने कई राज्यों को दिए ब्लैकआउट मॉक ड्रिल कराने के निर्देश। कल होने वाली मॉक ड्रिल को लेकर आज गृह मंत्रालय कर रहा है अहम मीटिंग। बैठक में कई बड़े अधिकारी होंगे शामिल। मीटिंग में विस्तार से होगी चर्चा। सुबह 11 बजे होनी है चर्चा। भारत पाकिस्तान तनाव पर यूएनएससी ने की बंद कमरे में बैठक। पाकिस्तान की मांग पर बुलाई गई थी बैठक। मीटिंग में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ फैलाया झूठा प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि ने किया भारत विरोधी दुष्प्रचार। यूएनएससी में पाकिस्तानी प्रतिनिधि इफ्तिकार अहमद की दिखी बौखलाहट। पहलगाम हमले की जगह अलापा कश्मीर राग सिंधु जल समझौता निलंबन को बताया आक्रामक कार्रवाई। यूएन प्रमुख ने पहलगाम हमले की निंदा की। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर जताई चिंता। कहा दोनों देशों के रिश्ते इन दिनों कई सालों में सबसे ज्यादा तनाव। इंडियन नेवी और डीआरडीओ ने किया अंडर वाटर माइन का सफल परीक्षण। समुद्र के अंदर भी नहीं बचेगा दुश्मन। भारत को रूस का समर्थन। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी से कहा आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ। पाक रेंजर के बाद अब बीएसएफ ने पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया। घुसपैठ की कर रहा था कोशिश और गुजरावाला का रहने वाला है गिरफ्तार पाकिस्तानी युवक। आतंकी हमले के बाद पहलगाम पुलिस में बड़ा फेरबदल। एसएचओ समेत 6 इंस्पेक्टर का तबादला। हमले में 26 पर्यटकों की हुई थी मौत। पंजाब में क्रॉस बॉर्डर आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़। अमृतसर में पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। हैंड ग्रेनेड आईईडी का जखीरा मिला। मौलाना फजलुर रहमान ने पाक असेंबली से किया वॉकआउट। आपत्ति के मुद्दे पर नेशनल असेंबली में व्यक्त किए अपने विचार। का असेंबली सत्र में कोई गंभीरता नहीं दिखी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर धनबाद में बीजेपी ने निकाली आक्रोश रैली। डीसी कार्यालय पर किया प्रदर्शन। भारत छोड़ो के नारे लगाए। पाकिस्तान के 22 लोगों की यूपी के मुरादाबाद में होने की पुष्टि। मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। लोकल इंटेलिजेंस टीम भी अलर्ट मोड पर। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में लोगों का पाकिस्तान पर फूटा गुस्सा। पाकिस्तान के झंडे को जमीन पर रखकर मारे जूते। आतंकी घटना को लेकर लोगों में आक्रोश। सपा नेता रामगोपाल यादव ने यूपी के फिरोजाबाद का किया दौरा। पहलगाम हमले पर बीजेपी को घेरा। कहा बीजेपी से कुछ नहीं होगा। महाराष्ट्र में महायुति सरकार की मंत्रिमंडल बैठक आज। अहिल्यानगर में होगी कैबिनेट बैठक। अहिल्याबाई होलकर की मनाई जाएगी 300वीं जयंती। आज होगी योगी सरकार की अहम कैबिनेट बैठक। कई प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। अवैध पार्किंग पर लग सकता है प्रतिबंध। जातीय जनगणना को लेकर बोले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। कहा केंद्र सरकार ने देश में जातीय जनगणना कराने को मंजूरी दी। विपक्ष इसका क्रेडिट खुद लेने को आतुर। उत्तर प्रदेश में तूफान और बारिश को लेकर अलर्ट जारी। सीएम योगी ने अधिकारियों को मुस्तैद होने के निर्देश दिए। किसानों को हुए नुकसान का भी आकलन। उत्तराखंड में 2 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी। 7 और 8 मई को हो सकती है बारिश। बर्फबारी का भी अलर्ट। सामने आई बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर। 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। तैयारियां जारी। राजस्थान के भीलवाड़ा में बरसे बादल। कई जगहों पर लोगों को गर्मी से राहत मिली तो कई जगहों पर लोगों की मुश्किलें बढ़ी। देहरादून में बादल फटने से सोंग नदी का बढ़ा जलस्तर। मालदेवता में आया पानी का सैलाब। स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। देहरादून में एक बार फिर बदला मौसम। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट।
गुजरात के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी, लोगों से की है घरों में रहने की अपील। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने के प्रार्थना पत्र पर भी हो सकती है सुनवाई। आज भी दिल्ली के तैमूर नगर इलाके में होगी बुलडोजर कार्रवाई। डीडीए ने मकानों को बताया था अवैध। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर लोगों में नाराजगी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बीजेपी ने निकाली एक राष्ट्र एक चुनाव की जागरूकता रैली। बार बार चुनाव नहीं चलेंगे के लगाए नारे। बड़ी संख्या में रैली में शामिल हुए लोग। केदारनाथ धाम यात्रा में घोड़े खच्चरों पर 24 घंटे के लिए रोक। पशुओं में इन्फ्लुएंजा वायरस की शिकायत मिलने के बाद लिया गया फैसला। हरिद्वार में पर्यटन विकास राज्य मंत्री ने चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन सेंटर का निरीक्षण किया। अधिकारियों से यात्रियों के लिए की गई व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। आगरा में पुलिस और शातिर बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। एनकाउंटर में बदमाश ढेर ज्वेलर्स को शोरूम में लूट कर दिया था अंजाम। बदमाशों ने की थी शोरूम मालिक की हत्या। लुटेरे अमन ने अपने साथियों के साथ ज्वेलरी शोरूम पर बोला था धावा। मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुआ था बदमाश। अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। गाजियाबाद में स्वेट टीम, क्राइम ब्रांच और मुरादनगर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी लुटेरा घायल हो गया है, पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। अवैध तमंचा और चोरी का सामान बरामद। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुठभेड़ में 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया। लूट की वारदात को दिया था अंजाम। आरोपियों के पास से सामान बरामद। उत्तर प्रदेश के झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान एक बदमाश के पैर में लगी गोली और घायल बदमाश को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी के सीतापुर में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। 25,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के दौरान किया गया गिरफ्तार। आरोपी के पैर में लगी है गोली। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुठभेड़ के दौरान रेप किया आरोपी के पैर में मारी गई गोली। आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस की टीम। बहराइच में पूर्व सांसद अक्षयवर लाल पर जानलेवा हमला हुआ है। 38 लोग हथियार लेकर के पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने कमरे में छुपकर अपनी सांसद की जान बचाई। पंजाब में किसानों के घर हो रही छापेमार कार्रवाई के विरोध में आज किसान करेंगे प्रदर्शन। किसान नेताओं के घरों पर पंजाब पुलिस ने की थी छापेमारी। चंडीगढ़ के सेक्टर 25 में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। अवैध निर्माण को किया गया जमींदोज। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती रही। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में अतिक्रमण पर एक्शन। करहल में चला बुलडोजर। मौके पर भारी संख्या में मौजूद रहे प्रशासनिक अधिकारी। यूपी के बहराइच में नेपाल सीमा पर बना अवैध मदरसा हुआ सील। 40 साल से ज्यादा पुराना था मदरसा। अब तक प्रशासन की तरफ से कई मदरसों को किया जा चुका है सील। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में भारत नेपाल सीमा से सटे क्षेत्रों में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी। सरकारी जमीन पर बने अवैध मस्जिद और मदरसे को खाली कराया गया। यूपी के लखीमपुर में अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन जारी। प्रशासन ने सील किए 2 अवैध मदरसे। बिना मान्यता के चलाए जा रहे थे दोनों मदरसे। मध्य प्रदेश के गुना में पुलिस ने चलाया था घर वापसी अभियान। प्रशासन ने अब तक 26 से ज्यादा बंद हुआ मजदूरों को मुक्त कराया। वहीं 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के कौशाम्बी में नकली पनीर बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़। खाद्य सुरक्षा टीम ने फैक्ट्री में छापा मारा। छापेमारी के दौरान केमिकल और उपकरण भी बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश के बलिया में छात्रों ने परीक्षा सेंटर पर लगाया रिश्वत लेने का आरोप। मामले को लेकर छात्रों ने कलेक्ट्रेट के बाहर किया प्रदर्शन। जिला अधिकारी को पत्र सौंप कार्रवाई की मांग की। यूपी के जौनपुर में मेडिकल कॉलेज की संविदा स्टाफ नर्सों का विरोध प्रदर्शन। डिमोशन और वेतन कटौती को लेकर जताया आक्रोश। मेडिकल कॉलेज की तमाम खामियां उजागर की। भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद शमी को मेल के जरिए दी गई धमकी। मांगी 1 करोड़ रुपए की फिरौती। शमी के भाई हसीब ने अमरोहा पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। यूपी के अमरोहा में भीषण सड़क हादसा। इंडियन आइडल 12 के विजेता पवनदीप राजन गंभीर रूप से घायल हुए। नेशनल हाईवे 9 पर हुई घटना। नोएडा में दिखा रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को मारी टक्कर। महिला गंभीर रूप से घायल, इलाज जारी। बिहार के कटिहार में भीषण सड़क हादसा। स्कॉर्पियो ट्रैक्टर के बीच टक्कर। 8 लोगों की गई जान, 2 घायल। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने 8 लोगों को मृत घोषित किया। 2 घायलों का इलाज जारी। यूपी के सीतापुर में दर्दनाक हादसा। ट्रक में सवार एक शख्स की जलकर मौत। ड्राइवर को नींद की झपकी आने पर पेड़ से टकरा गया था ट्रक। उत्तर प्रदेश के देवरिया में 2 कारों में भीषण आग लगी। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। यूपी के सोनभद्र में सड़क पर चलती मिनी ट्रक बनी आग का गोला। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। गुजरात के दाहोद में कच्चे घरों में आग लगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की। घर का सामान जलकर खाक हुआ।
यूपी के बहराइच में दर्दनाक हादसा, आकाशीय बिजली गिरने से मासूम की हुई मौत, मृतक के परिजनों में पसरा मातम का माहौल। उत्तर प्रदेश के बांदा में दिखा तेज रफ्तार का कहर, बेकाबू होकर खाई में पलटी बस, हादसे में कई लोग घायल हुए, पुलिस की मदद से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी के शाहजहांपुर में यमुना नदी में डूबने से नाबालिग की मौत हो गई, दोस्तों के साथ नदी में नहाने गया था युवक। उत्तर प्रदेश के बरेली में रेलवे क्लीनर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा, लोको पायलट ने ट्रैक में दरार की खबर दी, रेलवे ट्रैक को दुरुस्त किया गया। गुजरात के अमरेली में हादसा, शेत्रुंजी नदी में डूबने से 4 लोगों की मौत, 4 के शव बरामद किए गए। ओडिशा के गजपति जिले में क्लासरूम में मिला 20 फीट लंबा किंग कोबरा, छात्रों में हड़कंप मचा, करीब 3 घंटे बाद सांप का रेस्क्यू हुआ। ग्रेटर नोएडा में जमीन विवाद को लेकर हुआ विवाद, 12 से ज्यादा दबंगों ने हंगामा किया, फायरिंग करते हुए दबंग सीसीटीवी में कैद। अलीगढ़ में ट्यूशन टीचर और नाबालिग छात्र ने होटल में जहर खाकर खुदकुशी की, दोनों का होटल में मिला शव, पुलिस कर रही मामले की जांच। यूपी के मैनपुरी में जमीन विवाद को लेकर मारपीट, आपस में भिड़ी महिलाएं, पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस ने फर्जी इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया, पकड़े गए शख्स के पास से वर्दी, बेल्ट और जूते बरामद। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिसकर्मियों पर मंदिर से अवैध वसूली का लगा आरोप, शिकायत के बाद 2 सिपाहियों को किया गया निलंबित। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में मारपीट, आपस में भिड़े ऑटो चालक और पिकअप चालक, एक दूसरे पर थप्पड़ बरसाए। राजस्थान के भीलवाड़ा में बस स्टैंड के पास युवती पर फायरिंग, गोली चलाने वाले आरोपी युवक को लोगों ने पकड़ा, मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में मामूली विवाद को लेकर आपस में भिड़े 2 पक्ष, मारपीट के दौरान 10 लोग घायल हुए, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। हरिद्वार के होटल किंग में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ, ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने मारा छापा, मौके से एक महिला की गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में गन्ना सहकारी समिति में 5 करोड़ रुपए के गबन का आरोप, लेखकार पर गबन का आरोप लगा है, डीएम ने जांच के लिए गठित की 4 सदस्यों की टीम। यूपी के मुरादाबाद से सामने आया लव जिहाद का मामला, हिंदू बनकर इकरार पाशा ने हिंदू लड़की से की शादी, पहले से शादीशुदा 3 बच्चों का बाप निकला आरोपी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक शख्स ने अपने बेटे से फायरिंग करवाई, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। ओडिशा में मछली चोरी के आरोप में 2 नाबालिगों की पिटाई, पीड़ित के परिजनों ने थाने में दर्ज कराई शिकायत, आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की गई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, मादक पदार्थ के साथ 2 महिला तस्कर गिरफ्तार, एएसबी और पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया। यूपी के मथुरा में बंदरों को छर्रे वाली गन से मारने का मामला आया सामने, एक विदेशी नागरिक पर लगा बंदरों की हत्या का आरोप, पुलिस ने आरोपी शख्स को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में फर्जीवाड़े का खुलासा, पुलिस भर्ती के लिए फर्जी पत्र लेकर मेडिकल कराने पहुंचा युवक, पुलिस ने गिरफ्तार किया। यमन के हूथी विद्रोहियों को इजराइल का करारा जवाब, एयर स्ट्राइक पर पोर्ट पर बमबारी की, धू करके जलाया। यमन की ब्राजिल में भी इजराइल ने किया हमला, सीमेंट फैक्ट्री को निशाना बनाया, सैन्य गतिविधियों के लिए हूथी कर रहे थे फैक्ट्री का इस्तेमाल। इजरायली सेना के 22 से ज्यादा विमानों ने किए स्ट्राइक, बंदरगाह और सीमेंट फैक्ट्री पर जमकर बमबारी की, 50 से ज्यादा बम बरसाए गए। इजराइल और यमन के बीच शुरू हुआ युद्ध, हूथी हमले के जवाब में इजराइल का पलटवार, हमले की भयानक तस्वीरें सामने आई। इजरायली सेना की तरफ से आया बयान, हूथी विद्रोहियों के खिलाफ हवाई हमले करने की कही बात। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान, कहा हमास को हराने और बंधकों को वापस लाने के लिए करेंगे भीषण हमला। इजरायली सैनिकों की वेस्ट बैंक में कार्रवाई जारी, कई इलाकों में तबाही के निशान, कई इमारतों को गिराया। अमेरिका दौरे पर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ करेंगे बातचीत, दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा होगी। आज व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करेंगे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ट्रंप से नाराज कनाडाई लोगों और टैरिफ राहत की मांग कर रहे व्यापारियों की रहेगी नजर। अमेरिका के सैन डिएगो में हादसा, नाव पलटने से 3 लोगों की मौत हुई, 4 लोग घायल हुए, वहीं 9 लोग लापता।